हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज देखते हैं सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन 1 जो प्रकाश का परावर्तन है, इसके बारे में अध्ययन करें। इसके बारे में कुछ टॉपिक्स के बारे में पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने अध्ययन किया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होते क्या हैं, होते कितने हैं और क्या सब है, सब के बारे में बारी बारी से अध्ययन करें। तो चलिए देखते हैं पहला कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखते हैं प्रकाश की किरण किसी सतह पर, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है उसे परावर्तन के नियम कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है, उस सतह से परावर्तित हो जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। चलिए तो देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होते कितने हैं। तो किसी परावर्तक सतह से, किससे, किसी परावर्तक सतह से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। किसी परावर्तक सतह से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। चलिए दोनों नियम के बारे में बारी बारी से अध्ययन करें। तो पहला नियम देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होती है, या इसे हम एक ही तल में होती है भी बोल सकते हैं। चलिए अब दूसरे नियम के बारे में देखें कि आपतन कोण आई, सिंबल है, इसको आई से सूचित किया जाता है, आई बराबर होते हैं परावर्तन कोण आर के। आपतन कोण आई बराबर होते हैं परावर्तन कोण आर के, या आपतन कोण आई हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। चलिए देखते हैं आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, आपतित किरण, यह परावर्तक सतह है, यह परावर्तक सतह है, यह आपतन बिंदु है सेंटर में। आपतित किरण यानी आने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये जो अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए 1 2 3 तीनों एक ही तल पर है। अब देखते हैं आपतन कोण, आपतन कोण आई, ये वाली कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण आर के, ये वाली कोण के। ये कोण इस कोण के बराबर होंगे। आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के, आपतन कोण बराबर तो होते हैं परावर्तन कोण के, अर्थात कोण आई बराबर होते हैं कोण आर के। चलिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब, इस छह के बारे में बारी बारी से और विस्तार से थोड़ा जाने। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में और विस्तार से। हालांकि किसी भी चीज को एक बार देखने या एक बार पढ़ने से वो समझ में नहीं आता है। इस बात को हम पिछले वीडियो में भी बोले थे और इस वीडियो में भी बोल रहे हैं। इसको बार बार देखिए और बार बार पढ़िए, तब जाके आपको समझ आएगा। चलिए तो देखते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इस छह के बारे में और विस्तार से बारी बारी से अध्ययन करते हैं। उन छह नियम को बारी बारी से जानने से पहले कुछ नोट्स इसके बारे में जान लें। तो 3 नोट है,
इसके बारे में हम बारी बारी से देखते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है और जरूरी भी है। देखते हैं पहला नोट में कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम समतल सतह और वक्र सतह दोनों के लिए मान्य है। प्रकाश के परावर्तन के नियम समतल सतह और वक्र सतह दोनों के लिए मान्य है। दूसरा नोट देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर अभिलंबतः आपतित होती है तो परावर्तन के बाद अभिलंबतः क्या होगी? परावर्तित भी होगी। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर अभिलंबतः आपतित होती है तो परावर्तन के बाद अभिलंबतः परावर्तित भी होगी। और देखते हैं अब तीसरा नोट में यह है कि जब प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल अपरिवर्तित रहती है, मतलब यह तीनों बदलता नहीं है, लेकिन इसकी तीव्रता और आयाम घट जाता है। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल अपरिवर्तित रहता है, यानी नहीं बदलता है, लेकिन इसकी तीव्रता और आयाम घट जाता है।